मलिक साहब, आप इस वाले नुक्ते से अग्री करते हैं? क्या मिसाल बनाया जाना चाहिए था, ऐसे लोगों को बेल पे रिहाई नहीं मिलनी चाहिए? देखिए, ये ओवरऑल हमारी पॉलिटिसाइजेशन और ब्यूरोक्रेसी की गमाज़ी करती है कि आपने इतनी ज़्यादा सरकारी मुलाजमत को इतना ज़्यादा सियासत ज़दा कर दिया है कि सियासी कारकुन भर्ती कर लिए गए। अब ये जो कुछ हुआ, इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान किसका हुआ? इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ उन सरकारी मुलाजमीन का जिन पर वो फूल निछावर कर रहे थे, क्योंकि सब आइडेंटिफाइड हो गए। अब कल अगर पीटीआई की गवर्नमेंट यहाँ नहीं होगी तो फिर सबसे ज़्यादा जो अताब आएगा वो इन्हीं सरकारी मुलाजमीन पर आएगा। तो क्या अली अमीन गंडापुर साहब ने कभी ये सोचा, या कोई भी हो, लेकिन हम इतना ज़्यादा हमने इस वक्त अपनी पूरी नौकरशाही को इतना ज़्यादा पॉलिटिसाइज कर दिया है कि अब सियासी कारकुन हैं तो वो एक कुछ लम्हे के लिए सियासी कारकुन बन के निकल पड़ते हैं। अब मुझे नहीं पता ये जो सरकारी मुलाजमीन हैं इनमें से कौन से कितने लोग सियासत में पीटीआई के हामी हैं नहीं हैं, लेकिन किसी भी हवाले से ये पूरा अमल जो है इसका नोटिस किसे लेना चाहिए और इस पर एक सरकारी मुलाजमीन से वजाहत किसे तलब करनी चाहिए, वो है चीफ़ सेक्रेटरी के खैबर पख्तूनख्वा। क्या चीफ़ सेक्रेटरी ने अब तक कोई इसमें अपना रोल प्ले किया है? क्या चीफ़ सेक्रेटरी ने उन मुलाजमीन से जो उनके अंडर आते हैं, क्योंकि चीफ़ सेक्रेटरी आफ्टर ऑल जो सही मानों में गवर्नमेंट कहलाती है वो चीफ़ सेक्रेटरी वो करते हैं, क्या उन्होंने इनको नोटिस दिए हैं, इनसे वजाहत तलब की है, इनको छुट्टी पे जो भेजा गया है उसके हवाले से? तो बेसिकली तो गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट अगर कुछ करे ना करे, लेकिन चीफ़ सेक्रेटरी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब मसला ये है कि यहाँ हमने जो देखा है, मादी में भी देखा है कि जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा मरकज़ में वज़ीर आज़म थी, नवाज़ शरीफ पंजाब में वज़ीर आला थे, वो चीफ़ सेक्रेटरी भेजती थी वो वापस कर देते थे, वो आईजी भेजती थी वो वापस कर देते थे। ये चीज़ें जब तक आप अपनी पूरी नौकरशाही से, गवर्नमेंट से, जब तक आप ये सियासत ज़दा चीज़ें बेहतर नहीं करेंगे और मेरिट की बुनियाद पे चीज़ें नहीं करेंगे, कभी भी बेहतर नहीं होगी। ये जो अमल था पूरा अली अमीन गंडापुर साहब का, ये बहुत सीरियस है, ये बहुत संजीदा चीज़ है और उन्हें ख़ुद ये रियलाइज़ करना चाहिए। बाकी तो सब छोड़ें कि उसमें सियासत क्या है, वो है कि आप उन सरकारी मुलाजमीन को जिनको आप अपने साथ ले गए थे उनको और जिनको आप वेलकम कर रहे हैं, आपने दरअसल सबसे ज़्यादा नुकसान उनको पहुँचाया है, सबसे ज़्यादा इनसिक्योर उनको कर लिया है आपने, कर दिया है आपने। तो मेरा ख्याल में किसी भी तरीके से इस पूरे अमल को जस्टिफाई नहीं किया जा। कैसे पहुंचाया उनको? इनसिक्योर हो गए ना। कल अगर अली अमीन नहीं होंगे चीफ मिनिस्टर, कल अगर फर्ज करें तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट नहीं होगी, सिंगल आउट तो ये आइडेंटिफाइड हो गए ना, ये आइडेंटिफाइड हो गए ना कि ये इनके साथ गए थे, ठीक है, तो आपने उनको इनसिक्योर कर दिया। सर, मेरा मज़र साहब से सवाल है कि इनसिक्योर क्या आप किस उसमें तनाजुर में कह रहे हैं कि अगर एक सरकारी मुलाजिम किसी पार्टी का जी वर्कर के तौर के ऊपर किसी रियासती इदारे के ऊपर चढ़ दौड़े और हमलावर हो, तो उसमें इनसिक्योरिटी से ज़्यादा उनसे पूछगछ होना ज़्यादा ज़रूरी है या उनकी इनसिक्योरिटी ज़्यादा अजीज़ है? फ़खर, सबसे पहले तो उनकी जॉब इनसिक्योरिटी हो गई ना, उनकी जॉब इनसिक्योर। एक सरकारी मुलाजिम को अगर चीफ मिनिस्टर और ये तो रिस्क सर, ये तो रिस्क उनको पहले से इल्म होना चाहिए था जब वो रियासती इदारे के ऊपर। लेकिन मेरा आप दोनों से सवाल है, अगर वज़ीर आला कहे कि भाई मैं इधर जा रहा हूँ, तुमने चलना है, या अहकामात दे दें, तो फिर कैसे इनकार करें? देखिए ना, एक ग्रेड आप देखें ना, ये तो गुंजाइश है इनकार, वो किसी भी गैर कानूनी गैर आईनी हुक्म को वो इनकार कर सकते हैं, ये हमेशा से उनके पास राइट होता है। ये किस ग्रेड के मुलाज़मीन हैं? अलीना, वो भी एक ऐसे सूबे में जहाँ पे वजीर आला आते साथ जो थे वो कह रहे थे कि पुलिस एहलकार जो हैं उनके खिलाफ मैं कार्रवाई करूंगा, जो 9 मई में अगर उन्होंने कुछ किया तो वो जो धमकियां देते हैं, बड़ा मुश्किल होता है ब्यूरोक्रेसी को कहें हम कि वो स्टैंड ले इस किस्म के मामलात में, तो मुश्किल होता है बिल्कुल। लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पे अगर किसी को नोटिस लेना चाहिए तो वो खैबर पख्तूनख्वा के अपने जो वुज़रा है उनको नोटिस लेना चाहिए, जो काबीना का हिस्सा है, कि आपने कैसे उठा के सरकारी मुलाजमीन को इस्लामाबाद भेज दिया। यहाँ पे और बड़े मसले मसाइल हैं कि तकरीबन ये जो मैं आग का आपको वाकया बता रही हूँ, तकरीबन हर 2-3 दिन बाद मैं इसके बारे में टिकर्स पढ़ती हूँ कि ऐसा कोई वाकया हुआ है पेशावर में या कहीं और केपी में और लोग कम पड़ गए। हम देख रहे हैं वसाइल के मसले मसाइल हैं, लोग एहतजाज करते हुए हमें अक्सर नजर आते हैं, बहुत से मसले हैं जिनको अटेंड करने वाले हैं खैबर पख्तूनख्वा में। लेकिन भट्टी साहब,
آپ نے جو بات کہی تھی کہ خان صاحب تو یہ نعرے لگاتے تھے، فخر نے اس کا جواب دیا کہ یہ نئی بات نہیں ہے، پہلے بھی ہم نے دیکھا جب خیبر پختونخوا کی حکومت تھی وہاں پر بھی وسائل کا غلط استعمال ہوتا تھا، پھر چیزیں آئیڈینٹیفائی ہوئیں، وہ ہیلی کاپٹر والا اسکینڈل اور باقی سب کچھ، اس کے اوپر جواب دینا چاہیں گے آپ؟ جی ضرور میڈم شیخ. ایک تو پہلے میں یہ پوچھنا چاہوں گا اپنے اداروں سے، اپنے نیب سے، اپنی حکومت سے کہ وہ ہیلی کاپٹر والا جو تھا پرویز خٹک صاحب والا اور عمران خان صاحب والا، وہ کہاں گیا؟ کیوں نہیں کھول رہے وہ؟ یا اس کا کیا بنا؟ معلم جبا کی ایک زمین بھی والا کیس تھا، بی آر ٹی والا کیس تھا، وہ سارے کدھر گئے کیس؟ اور دوسری بات یہ کہ اگر یہ جو ہمیں پتہ چلا، عمران خان صاحب کیا کہتے تھے کہ مریم نواز نے سوشل میڈیا کی اپنی پوری ٹیم وزیر اعظم ہاؤس میں بٹھائی ہوئی ہے اور پورا دفتر بنایا ہوا ہے اور وہ ڈیفیکٹو پرائم منسٹر ہیں. اور جب کے پی سے نکلے اتنے ہزاروں لوگ سوشل میڈیا کے جو سرکاری خرچے پر تھے، تو کیا ان کو نکالنا کافی تھا؟ وہ پیسے ریکور نہیں کرنے چاہیے تھے؟ کسی کو اکاؤنٹیبل نہیں کرنا چاہیے تھا؟ تو میڈم شیخ یہ صرف مجھے دکھ تکلیف اس وقت ہوتی ہے کہ جب یہ ایک سیاست کرتے ہیں، کوئی منطقی انجام تک نہیں پہنچاتے. اور دونوں طرف سے جو بھی ہو، پی ٹی آئی کی طرف سے ہو، پیپلز پارٹی کی طرف سے ہو، مسلم لیگ نون کی طرف سے ہو، یہ قابل مذمت ہے سرکاری وسائل کا استعمال کرنا. پہلے ہی ہم بھوکے ننگے ہیں، ہمارا حال جو ہو گیا نہ صحت کی سہولتیں، نہ تعلیم، نہ بنیادی انسانی حقوق. بٹی صاحب ایک چیز بس مجھے جلدی سے بتا دیجیے گا، پھر بریک کی طرف بڑھنا ہے. ابھی آپ نے کہا کہ ڈیل نہیں ہوئی، یہ پھر ثابت ہو گیا، سامنے آ گیا. سر بیرسٹر سیف نے کل شاہزیب کے شو میں یہ کہا ہے کہ شہزاد کے شو میں یہ کہا ہے کہ اب ڈیل تو نہیں ہوئی لیکن اسٹیبلشمنٹ کو احساس ہو گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف اب وہ سختیاں نہیں کر سکتے کیونکہ ان سختیوں کا اسٹیبلشمنٹ کو ہی نقصان ہو رہا تھا، انہوں نے کر کے دیکھ لی، اس لیے ہاتھ نرم کیا گیا، سختیاں کم کی گئی ہیں. کیا آپ اتفاق کرتے ہیں؟ میڈم شیخ آپ کو مبارک ہو کہ ان کا ایک اور بیان آ چکا ہے کہ میرے بیان کو تروڑ مروڑ کر پیش کیا جا رہا ہے، تو آپ کو اتھا دل کی گہرائیوں سے مبارک ہو. اور بیرسٹر سیف صاحب تمام تر ان کی عزت میرے دل میں ہے، لیکن زیادہ سیریس نہ لیا کریں، ہمارا بڑا قیمتی ٹائم. اس کے بعد تو میں شرمندگی سے اپنا سوال ہی واپس پی جاتی ہوں.